बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बाजार की हाइलाइट्स बताई और बाजार की आज की चार्ट पर हमारे एनालिस्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट आज जुड़ गया है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ पूर्वांकर के सीईओ अभिषेक जैन जुड़ गए हैं और इनसे जानेंगे FY23 की तरह के FY24 में भी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। नए ऑर्डर्स और लॉन्चेस पाइपलाइन को लेकर फिलहाल उसमें क्या स्थिति दिखाई दे रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना कितनी ज्यादा है। तो चलिए अभिषेक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र को अगर हम देखें तो बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र के तमाम प्लेयर्स में हम देख रहे हैं कि काफी उत्साह और जिस तरह से डिमांड भी उभरती हुई आ रही है। हाई बेस है, हालांकि यहाँ पर अगर हम ग्रोथ का आउटलुक समझना चाहें आपसे, तो क्या इस पूरे आउटलुक में पूरी स्पेस में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी अगर FY24 का मैं हाल समझना चाहूं? अब तक तो हम देख रहे हैं ट्रेंड काफी जरूरत है। देखिए ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी लोगों का घर खरीदना जो है वो खासतौर से छोटे शहरों में मोमेंटम पकड़ रहा है। इस पूरे मोमेंटम में कहां पर आपको लगता है कि ब्रेक लग सकता है? कविता, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। आज की डेट में जो हमें ग्राउंड लेवल पे रिस्पांस दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है जिसमें कोई भी स्लो डाउन है बाइंग में या कस्टमर के बिहेवियर में। जो ट्रेंड हमको पिछले पूरे साल जो दिखाई दिया, वो ये फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर का है उसमें भी वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आज की डेट में जो डिमांड सप्लाई का गैप है, अगर आप उसको एनालाइज करें तो 12 महीने से कम का डिमांड सप्लाई गैप है। मतलब अगर कोई भी नया लॉन्च ना हो तो पूरा स्टॉक 12 महीने से कम के अंदर पूरे कंट्री में बिक जाएगा। और कुछ अलग अलग मार्केट्स में ये, जैसे बैंगलोर मार्केट में 8 से 9 महीने का सप्लाई बाकी है। तो आज जो लिमिटेशन है वो सप्लाई की है, डिमांड की कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो डिमांड है, जो ब्याज के दर है, उनसे कोई अभी इंपैक्ट नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो मतलब पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो जनरली जो ब्याज की दरें हैं वो 8 से 9% के बीच में रही हैं। और क्योंकि इस रेंज में हमेशा ही रही हैं हमारी कंट्री में, तो ये कंफर्ट लेवल है बायर्स के लिए। दूसरा, आप ये देखें कि जो फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है बाइंग बिहेवियर में, वो सस्टेनेबल शिफ्ट है। और आज लोगों को बाइंग ज्यादा सूट कर रहा है किराए से, क्योंकि जो गैप है आपका, जो मंथली EMI है और किराए के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम हो गया है। तो लोगों का इंटरेस्ट ये है कि वो ओन करें अपने एसेट को। और आज जो डिमांड है वो सस्टेनेबल दिखाई दे रही है और अभी आज की डेट में कोई इंपैक्ट नहीं। इनफैक्ट अब अप्रेजल्स होंगे सारी इंडस्ट्रीज के, तो मुझे लगता है कि ये फर्दर ट्रैक्शन पकड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर आप देखें, हमने इंडिया ने खुद को सरप्राइज किया है लास्ट ईयर में, और हमें लगता है कि अगले साल में हम इसी तरह से परफॉर्म करेंगे एज अ कंट्री। मुझे लगता है कि कोई खासा डिमांड पे इम्पैक्ट होगा नहीं, लेकिन इसका जो फायदा है वो मेजरली ऑर्गेनाइज प्लेयर को होगा। ये एक बात ध्यान में रखिए। ये एक करेक्शन, शुरुआत में शायद आपका नाम गलत ले लिया, अभिषेक कपूर हमारे साथ है। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम अलग अलग ज्योग्राफीज की बात कर रहे हैं अब तो। अब अभिषेक, पूरे देश का किस तरह से सेंस आपको निकल कर आ रहा है? डिमांड कहां पर ज्यादा अग्रेसिव हो रही है? मैं चाहती हूं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटे मझोले शहरों पर भी फोकस करें। बैंगलोर एज ए मार्केट आपके लिए कितना अहम है और आगे परफॉर्मेंस के लिहाज से कितनी और उम्दा परफॉर्मेंस की उम्मीद है यहाँ से? और किस तरह का अलग अलग क्षेत्रों में अगर मैं ग्रोथ आउटलुक समझना चाहूं तो ट्रेंड आपको सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आज अगर आप जो डेटा पब्लिश हुआ है वो देखें और जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूं, अगर वो ऑब्जर्व करें तो उसमें सभी रीजन्स में, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में, तीनों मार्केट्स में, मैं ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कैलकाटा और उस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में डेफिनेटली डिमांड पूरी सस्टेन ही नहीं हुई है, ग्रो हुई है। दूसरी चीज आप ये देखें कि जिन मार्केट्स में अगर हम प्रेजेंट हैं और उसको हमें ग्राउंड रियलिटी पे रिलेट करूं, तो इसका सबसे सेफेस्ट एनालिसिस ये होता है कि जो सस्टेनेंस में प्रोजेक्ट हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या डिमांड में कोई कमी आई है या बढ़ी है। तो अगर आप वो डेटा पॉइंट लेके चलें तो आपको दिखाई देगा कि वो डिमांड खाली बढ़ी है। और क्योंकि ये डिमांड बढ़ती नजर आ रही है,
हमें ये ग्राउंड पे ये रियलाइज हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, थोड़ा कोची जैसा मार्केट जो कि बड़े शहरों में इस तरह से नहीं, हालांकि कैपिटल है केरला का, लेकिन नहीं काउंट किया जाता है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पूना आप मार्केट देखें, हैदराबाद आप मार्केट देखें, ये दोनों मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है एक्सपेक्टेशंस को। तो आप एमएमआर को देखें, सो आप किसी भी मार्केट को देखें, इनफैक्ट एमएमआर में तो प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो हर मार्केट में आज की डेट में डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, और जो डिमांड है वो सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर रही है। तो ये जो ट्रेंड है, इसका सस्टेनेबिलिटी किस चीज पे निर्भर करता है, सस्टेनेबिलिटी उसका जो सस्टेनेंस है, ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ कि नहीं, वो इस पर निर्भर करता है कि आज नए लॉन्चेस कितने आ रहे हैं, और जो इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कितनी बिक चुकी है, और क्या टाइम फ्रेम में आगे की डिलीवरी होगी। अगर आप वो देखें तो जैसा मैंने पहले कहा कि जितना प्रोजेक्ट ऑन लॉन्च हो चुके हैं उसमें मेजॉरिटी स्टॉक सेल हो चुका है, जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस सभी डेवलपर्स में है कि न्यू लॉन्चेस लाएं। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, टाइम लगता है नए लॉन्चेस लाने के लिए, तो वो एक गैप बना रहेगा, और उसकी वजह से जहां तक हमें लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा लग्जरी को लेकर डिमांड सेंटिमेंट क्या है? एक तो लग्जरी मार्केट की तस्वीर, और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर किस तरह से नयापन और आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट आपको आती हुई दिखाई देगी, और क्या ये आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने देखा पिछले दफे दिखाई दी है, आगे भी दिखाई देगी, आउट परफॉर्म करेगी नए लॉन्चेस को लेकर और हाई टिकट प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या स्थिति है? जी, अच्छा सवाल है। अगर आप इसको देखें कि ये पूरा जो डिमांड पैटर्न है वो लग्जरी से लेके मिड सेगमेंट से लेके अफोर्डेबल में सभी सेगमेंट में ये ट्रेंड ग्रोइंग है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर हमने मेजॉरिटी लॉन्चेस पूर्वांकरा में किए, ऑलमोस्ट 6 मिलियन स्क्वायर फुट, और पूर्वा लैंड में किए। और अगर आप देखें हमने अब पूर्वांकरा में परफॉर्मेंस रियली जबरदस्त रही है। प्रोविडेंट में हमने इतने नहीं लॉन्चेस किए, जैसे इस साल, अब आगे की बात करें अगर हम, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम 7 मिलियन स्क्वायर फुट जो इस साल में खाली प्रोविडेंट में लॉन्च करेंगे, और एक 7 मिलियन पूर्वांकरा और पूर्वा लैंड में भी करेंगे। टोटल 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर फुट हम लॉन्च करेंगे इस साल। उसमें से ये जो 70 लाख स्क्वायर फुट है प्रोविडेंट में होगा 50%, उसमें ये कॉन्फिडेंस है हमको कि इसमें हम डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। डिमांड डेफिनेटली है, और आज की डेट में इसमें जैसा मैंने पहले बताया, जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ट्रैक्शन इंप्रूव ही हुआ है, डिलीवरी इंप्रूव हुई है, और जो हम पिछले साल बेच रहे थे पहले 2 क्वार्टर्स में, तीसरे चौथे में ज्यादा बेचा, इस साल के पहले क्वार्टर में वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग और लग्जरी में, दोनों में ये पैटर्न आज कंसिस्टेंट है, और ग्रोथ दोनों में डिमांड में है। सही है। थोड़ा सा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस की ओर अब चर्चा को लेकर जाते हैं, और टॉप सिटीज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। लगभग 9 से 10% यहाँ पर कीमतें हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस ऊपर जाती हुई देखी हैं। लेकिन अब ये जो क्वांटम है बढ़ोतरी का, क्या लगता है आपको आगे और FY24 में बरकरार रहेगा, या जिस तरह का आपने पूरा अभी समीकरण हमें दिया, जो आपने सिचुएशन हमें समझाई है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखेंगे, या बढ़ेगा ही मामला? जी, जो प्राइस ट्रेंड है, मैं एक जनरल एग्जांपल हमेशा देता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट का लॉन्च से कंप्लीशन के बीच में एक प्राइस अप्रिसिएशन होता है 50 से 70% के बीच में, और वो प्रोजेक्ट की जैसे मैच्योरिटी होती है वैसे वैसे प्राइस अप्रिसिएशन होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने लगता है वो और प्राइस अप्रिशिएट होता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है रियल एस्टेट में। और जहां तक आज का सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, डिमांड सप्लाई के बीच में जो गैप है वो इतना कम है कि सप्लाई कैचअप करने की कोशिश कर रही है डिमांड के साथ। तो ये जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि अगले साल में भी, विच इज 23-24 में भी, आपको 9 से 12% का अप्रिसिएशन, एनुअलाइज अप्रिसिएशन डेफिनेटली दिखेगा। और जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा, आई मीन आप देखें जीएसटी कलेक्शन एक रिफ्लेक्टिव है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी रोबस्ट है इंडिया में, और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, और नई इंडस्ट्रीज का भी बात चल रही है जिसमें नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तो जैसे जैसे ये फर्दर
इंप्रूव होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये डिमांड फर्दर बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड अप्रिसिएशन का अगले साल में भी कंटिन्यू रहेगा। हिस्टोरिकली अगर हम डेटा देखने जाएं तो एक कोरिलेशन दिखाई देता है प्राइसिंग और सेल्स में। आपकी एक्सपेक्टेशन प्राइसिंग को लेकर और जो रेपो रेट में फिलहाल हमने कोई बदलाव नहीं देखा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या मार्केट के पास कैपेसिटी है प्राइस राइज को अब्सॉर्ब करने की? देखिए, इसका एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बीच में दिया था कि आज आप एक अप्रेजल साइकिल में हैं अगले साल की, और जो इनकम लेवल्स हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इंप्रूव हो रही है। तो अफोर्डेबिलिटी कहां से आती है? अफोर्डेबिलिटी आती है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, और आप उस हाउस होल्ड इनकम को कहां स्पेंड करेंगे। तो अगर आप इन दोनों चीजों को साथ में देखें तो जनरली देखें, पिछले साल का एक डेटा पॉइंट देता हूं मैं आपको। टिपिकली जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है हाउस होल्ड इनकम का, वो 50 से 52% का इन्वेस्टमेंट होता है। पिछले साल का जो डेटा पॉइंट था वो आज की डेट में 45% से 47% के बीच में हाउस होल्ड इनकम का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जा रहा है, जो कि लो है, जिसमें एक हेडरूम है 5% का। दूसरा, जो अप्रेजल साइकिल है और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, उससे हाउस होल्ड इनकम में इंप्रूवमेंट है। तो जहां तक हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि जनरली ये हेडरूम अवेलेबल है कि प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे। लेकिन खाली ये इशू नहीं है, कई लोगों की बाइंग थिंकिंग और बाइंग अप्रोच अलग होती है। कुछ लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन के क्लोजर खरीदना चाहते हैं और प्रीमियम देने में कोई उनको तकलीफ नहीं है, एंड वो चाहते हैं कि हम प्रोजेक्ट जब क्लोज हो कंप्लीशन के तभी हम उसको परचेस करें। तो उस तरह से अगर आप देखें तो हायर प्राइस पे भी सेम प्रोजेक्ट में सेल्स हो रही हैं और सस्टेनेंस सेल्स बढ़ी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि हेडरूम है, और जैसे जैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, मैं पर्सनली बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके अगले साल के, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई देगा। आपकी लॉन्चेस की पाइपलाइन में क्या कुछ फिलहाल योजना में है? जी, इस साल हम 14 मिलियन स्क्वायर फुट, 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर फुट लॉन्च करेंगे, जिसमें 70 लाख स्क्वायर फुट हम पूर्वांकरा में, 35 लाख अपना प्रोविडेंट में, 70 लाख प्रोविडेंट में, 35 लाख पूर्वांकरा में और 35 लाख स्क्वायर फुट पूर्वा लैंड में लॉन्च करेंगे। टोटल मिला के 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर फुट लॉन्च करेंगे, जिसमें मेजर लॉन्चेस हमारे बैंगलोर, चेन्नई, कोची, कोयम्बटूर और पुणे मार्केट्स में होंगे। और इनमें एक्सपेक्टेड सेल्स पोटेंशियल, बिक्री के आंकड़े क्या आपने आके हुए हैं? जी, हम नॉर्मली गाइडेंस इस तरह का नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप देखें लास्ट ईयर हमने 3100 करोड़ का इन्वेंट्री प्री सेल किया था, और अगले साल में, और जबकि खाली 6 मिलियन स्क्वायर फुट लॉन्च किया था, अगले साल में हम अगर 14 मिलियन लॉन्च कर रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां जाएगा सेल्स। बट सेल्स में हम ऑलरेडी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। डेट रिडक्शन को लेकर एक अहम सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्या इतना आपको कस्टमर ट्रैक्शन मिला है कि आप कुछ सोच पाए इसके बारे में? फिलहाल क्या लेवल्स इस लिहाज पे आप टारगेट कर रहे हैं? कस्टमर ट्रैक्शन तो जहां तक तीनों एसेट क्लास में, चाहे आप पूर्वा लैंड में देखें, प्रोविडेंट में देखें या पूर्वांकरा में देखें, काफी इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पूर्वा लैंड में, जिसमें पहले 3 दिन में, लॉन्च के पहले 3 दिन में हमने ऑलमोस्ट 75% इन्वेंट्री बेच दी थी। आज वो इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट है। तो जहां तक न्यू लॉन्चेस का सवाल है, जहां हम लॉन्च कर रहे हैं, और एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक रिसेंटली लॉन्च किया पूर्वांकरा में, उसमें जो हमारा टोटल एरिया अवेलेबल है सेल का और जो टोटल सेल पोटेंशियल है, उसमें पहले 45 डेज में हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40% सेल कर दिया है। और जबकि हमारा प्लान होता है कि हम पहले 6 महीने से साल भर के अंदर करीब 50 to 60% का माल बेचते हैं। तो अभी काफी टाइम बाकी है पूरे साल में, और अभी लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी इतना बिक गया है। तो जहां तक सवाल अब्जॉर्प्शन का है और जो डिमांड का है, वो हमको एकदम रोबस्ट दिखाई दे रही है, और काफी ऑप्टिमिस्टिक है हम लोग डिमांड को लेकर के। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये लिमिटेड ब्रांड्स के लिए है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके लिए है। कस्टमर की डिमांड फोकस्ड खाली स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर्स पे है, जिनका डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और जो ऑन साइट डिलीवरी कर रहे हैं।
श्रेय कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और कंपनी की तमाम योजनाएं और पूरे सेक्टर पर अपनी राय रखी। हम आगे बढ़ते हैं।